सुनो, हम्म, तुम झाड़ू पोछा लगाना भूली तो नहीं ना? क्यों? अरे भाई, रिटायर हो गया हूँ। काम वाली की पगार बच जाएगी और तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तुम जैसा भी पकाओगे मैं खा लूंगा। कुक में? हम्म, कार भी। सुनो, बेटे से हर महीने कुछ पैसे मांग लेते हैं। नहीं, जिंदगी में आज तक सिर्फ एक बार कुछ मांगा है, तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ। बुढ़ापे में ये दिन दिखाने के लिए? नहीं, तुम्हें सिंगापुर दिखाने के लिए। पेंशन प्लान्स फ्रॉम HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस। रिटायरमेंट के बाद भी सर उठा के जियो। ये दिन दिखाने के लिए, तुम्हें सिंगापुर घुमाने के लिए। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, क्या था ये सर? क्या था ये? था दोस्तों पेंशन प्लान का एड। सर पेंशन प्लान बोले तो, सर पेंशन प्लान बोले तो जिंदगी भर आप एक प्लान में, एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा जमा करते रहेंगे और जब आप बुढ़ापे में रिटायर हो जाएंगे, अब मैं रिटायर हो गया हूँ, कुक हटा दीजिए, बर्तन धोने वाले को हटा दीजिए, माली काका को भी हटा दीजिए। क्यों? तुम्हें सिंगापुर घुमाने के लिए। तो भैया, आप जिंदगी भर पैसा जब जमा कर रहे हैं तो वो पैसा सिंगापुर घूमने के लिए कौन दे रहा है? इस एड के अकॉर्डिंगली सर वो पैसा दे रहा है HDFC वाले। तो HDFC वाले मेरे ससुराल वाले हैं क्या? हैं? ससुराल वाले हैं क्या हमारे, जो हमको पैसा दे रहे हैं? अरे भाई, ससुराल वाले नहीं हैं, समझे? हमने उनके पास जिंदगी भर पैसा डिपॉजिट किया है कि जब हम रिटायर होंगे तो आप हमें पेंशन की तरह, क्योंकि भैया पेंशन तो सरकार दे नहीं रही, क्योंकि हम तो भैया प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, या फिर मैं क्या कहते हैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एक तरीके से प्रोफेशनल हो गया। तो भैया पेंशन तो सरकार देगी नहीं, तो मैं एक ऐसे प्लान में पैसा डालता हूं, एक ऐसे पर्सन को पैसा देता हूं, एक ऐसे इंश्योरर को पैसा देता हूं जो मुझे बिल्कुल पेंशन की तरह हर साल या हर महीने मुझे कुछ लमसम अमाउंट दिया करेगा मेरे रिटायरमेंट के बाद। ठीक है मुन्ना? और अगर बुढ़ापे में सिंगापुर घूमना है, सिंगापुर, तो भैया एक बात ध्यान रखना, जिंदगी भर पेंशन प्लान में पैसा जरूर लगाना। अब पेंशन प्लान चाहे तो आप LIC का ले ले, LIC के बहुत तरह के पेंशन प्लान आते हैं, अलग अलग प्रीमियम पे आते हैं, या किसी और अदर इंश्योरर का ले ले, जैसे मैंने आपको एड दिखाया है HD है ना, FC का है ना, ये अदर इंश्योरर हो गया। अगर आपने अपने लाइफ टाइम ड्यूरिंग द वर्क, जॉब करते हुए, काम करते हुए इन जगह पर पैसा डाला है तो सरकार कह रही है बुढ़ापे में तो पेंशन मिलेगी, बुढ़ापे में सोचेंगे। अभी क्या होगा? अभी मुन्ना आपको मैं डिडक्शन दूंगा, कितने रुपए की? अमाउंट डिपॉजिटेड, मान लो मैंने पेंशन प्लान में हर साल डाले 1 लाख रुपए और 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर, तो जो कम है मैं उसकी डिडक्शन आपको दे दूंगा। राइट? तो ये वादा है किसका? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का। अब सर पैसा कहां डालना है? जो मैंने रेड पेन से पहले से हाईलाइट कर रखा है, अमाउंट डिपॉजिट करना है एन्यूटी प्लान। एन्यूटी बोले तो जो मंथली या ईयरली, यानी कि जो बार बार मिलता है, यानी कि बार बार पैसा मिलने वाला प्लान, चाहे वो मंथली मिल रहा हो चाहे वो ईयरली मिल रहा हो, कि भैया हर महीने इतनी पेंशन दे देंगे, पूरे साल की इकट्ठे ले लेना, है ना? चाहे वो LIC की हो, चाहे वो अदर इंश्योरर जो मैंने आपको ऐड दिखाया इसका हो। राइट? आप यहाँ पे पैसा जमा करें, जब तक पैसा जमा करेंगे हर साल, ऑब्वियसली बात है, प्लान ऐसे होते हैं कि लंबे समय तक चलते हैं। हर साल आप पैसा जमा करते जाइए, हर साल पैसा जमा करते जाइए, हर साल डिडक्शन लेते जाइए। तो अपने साल में, अपने एग्जाम वाले साल में हमने पैसा जमा किया, तो जितना जमा किया और 1.5 लाख रुपए विच एवर इज लेस की रिडक्शन मिल जाएगी। अब सर बुढ़ापे में क्या होगा? सर बुढ़ापे में जब मैच्योरिटी होगी तो मुझे हर साल या हर महीने, जैसा भी मेरा प्लान है, जब मुझे पेंशन मिलेगी तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी मुन्ना, वो टैक्सेबल होगी। मैं कैसे? क्योंकि ये
एग्जेम्प्ट टैक्सेबल स्कीम है, यानी ईईटी स्कीम है, यानी जब आपने पैसा डाला राइट तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी ठीक है। लेकिन जब आप उसे विड्रॉल करेंगे, विड्रॉल यानी कि जब आपको पेंशन मिलेगी हर महीने हर सालाना 60 साल के होने के बाद, तब टैक्सेबल होगी। देखो लिखिए बात, पेंशन रिसीव्ड शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। जब आपको पेंशन रिसीव्ड होगी, ऑब्वियसली बात है कब रिसीव होगी, जब आप रिटायर हो जाएंगे, यानी जब आपका पेंशन प्लान आपको पैसा रिटर्न में देना शुरू कर देगा 60 साल। अमूमन क्या होता है 60 साल में बाद हमारा रिटायरमेंट, तो हम कहते हैं भैया पेंशन प्लान वालों से, एचडीएफसी वालों से, एलआईसी वालों से, भैया जब 60 के हो जाए ना मुन्ना, अभी तो ब्रश दांत तक जा रहा है, जब दांत खुद ब्रश तक आ जाए 60 के हो जाए तो भैया तब मुझे ये पैसा देते रहना, जैसे बच्चन साहब के साथ हुआ ठीक है कि भैया वो बड़ी दिक्कत में आए, अगर पेंशन प्लान लिया होता तो हर महीने पैसा मिलता रहता और चश्मे के भी पैसे चलते रहते, मैं यहाँ तू वहाँ जिंदगी कहाँ, ये वाला गाना गाना पड़ता ठीक है। अब अगली मुद्दे की बात, डिडक्शन जो अलाउड होगी वो जो पेंशन प्लान ले रहा है उसको डिडक्शन होगी ठीक है ना, राइट, क्योंकि उसने वो प्लान पेंशन प्लान अपने नाम पर लिया। यानी अगर आप पैसा दे रहे हैं लेकिन प्लान ले लिया बीवी बच्चों के नाम पे, तो मुन्ना मुन्नियों के नाम पे लिया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी ठीक है ना। एलआईसी में मुन्ना उल्टा था, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, ऊपर जाओ फिर से नोट्स में। एलआईसी में एमबीबीएस थे, यानी आपने एलआईसी प्रीमियम भरा, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है, अपने नाम पे ले रखा हो चाहे प्लान, चाहे बीवी बच्चों के नाम पे ले रखा हो, डिडक्शन मिलती थी, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगी ठीक है मुन्ना, समझ में आ गई बात, बिल्कुल समझ में आ गई बात, मजा ही आ चुका है। और अगर आपने पेंशन प्लान बीच में ब्रेक कर दिया, सरेंडर कर दिया ठीक है, आपने अभी शुरू किया पेंशन प्लान, सर आपने इतना बढ़िया बढ़ा दिया, अब तो पेंशन प्लान लेना ही पड़ेगा, बुढ़ापे की चिंता अभी से करते हैं ठीक है। फिर भैया आप 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, आपने कहा यार पैसा देते रहो है ना, जिंदगी खराब होगी पैसा देते देते, मुझे नहीं देना पैसा, मैं अपना पैसा विड्रॉ करता हूँ। तो भैया पैसा तुम्हारा है, कभी विड्रॉ कर लो, लेकिन जब आप विड्रॉ करोगे तो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं भाई गंदी बात, शाहिद कपूर की तरह नाचने लगे वो, उन्होंने कहा भैया जिस साल विड्रॉ करोगे उस साल वो पैसा टैक्सेबल हो जाएगा, जिस साल आपको विड्रॉ करके पैसा मिल जाएगा। पैसा विड्रॉ ना करके पेंशन की तरह लोगे तो भी टैक्सेबल, बीच में ब्रेक करके प्लान को पैसा विड्रॉ कर लिया तो भी टैक्सेबल, यानी पैसा जब भी एचडीएफसी वालों से खींचोगे, एलआईसी वालों से खींचोगे, टैक्सेबल होगा ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। और एक और बात, अगर आपने उस पेंशन प्लान का, अगर आपने उस एलआईसी के पेंशन प्लान का डिडक्शन 80CCC में ले लिया, हम जो सेक्शन पढ़ रहे उसका नाम क्या, 80CCC में ले लिया, तो फिर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी उस अमाउंट की 80C में। ऑब्वियसली बात है भैया, डबल डिडक्शन का मजा ले लोगे क्या, है कि नहीं बात, ऐसा नहीं हो सकता ठीक है, डबल मजा नहीं मिल सकता राइट, क्योंकि हमारे ऊपर डबल टैक्स नहीं है, तो इसलिए हम डबल डिडक्शन नहीं ले सकते। ये मैं गोल्डन रूल पहले भी आपको लिखवा चुका हूँ ठीक है। अगर आपने 80CCC में ले लिया तो फिर 80C में उसका फायदा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देख लो, बहुत ही शानदार जानदार है, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए बहुत अच्छे तरीके से। चंपक चाचा है, चंपक चाचा ने क्या किया सर, चंपक चाचा ने बड़ी मजेदार बात कर दी सर, क्या कर दिया, जीवन सुरक्षा पॉलिसी ले ली, एन्यूटी वाली है ना, हर महीने या हर साल जो पैसा मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम पर, और वो प्रीमियम भरते हैं 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी क्योंकि उन्होंने वो अपने नाम पे लिए ठीक है, इन हिज नेम। अगली बात देखो, बट इफ पॉलिसी हैज बीन टेकन इन द नेम ऑफ मिसेस चंपक चाचा, है नहीं बात, यानी चंपक चच्ची के नाम पे ले लिया, तो ये चच्ची के नाम पे अगर आपने प्लान ले लिया राइट, और प्रीमियम भर रहे हो आप 10,000 रुपया का, तो डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड, डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट इस पे लग गया, अब आप समझ ही चुके हैं। यानी पेंशन प्लान में याद रखना, जीवन में अपने मम्मी पापा को बता दो कि पापा मैं, जब भी आप पेंशन प्लान लेंगे आप अपने नाम पे लो जिसको डिडक्शन लेनी है। मान लो मम्मी अगर जॉब कर रही है, मम्मी वर्किंग है और मम्मी पेंशन प्लान ले रही है, तो मम्मी को डिडक्शन मिलेगी, तो अपने नाम पे लो। पापा अपने नाम पे लेंगे तो पापा को डिडक्शन मिलेगी, किसी और के नाम पे पेंशन प्लान नहीं लेना। You look tired, Rohit. Did you not sleep well? You know, Hari, I had a terrible dream. I saw myself 25 years from now struggling to afford basic grocery items. And here I thought I would enjoy my retirement. I'm afraid that this dream could become my reality when I'm older.
Don't worry yourself too much. If you invest wisely today, you will have plenty of money when you retire. Really? Great. But how? Just set aside a little money and invest every month. Okay, I can do that. But where do I invest it? Invest in National Pension System. It's a government-regulated unit-linked plan. Well, what are its benefits? There are plenty of benefits. Apart from saving for your future, you can save an additional tax on rupees 50,000 over and above the rupees 1.5 lakh limit with NPS. It's a flexible plan that lets you choose the fund manager and also where you would like to allocate your funds like equity, bonds and government securities. If you get NPS through Kotak, you also get a savings account with 6% interest with a waiver on your non-maintenance charges. What's more, Kotak ensures a speedy creation of your NPS account. Wow, this sounds great. Wow, I can use all that money for a long vacation when I retire. Sure! Thanks, Hari, for all your help. I'll invest in National Pension System with Kotak Bank today. You're most welcome. And this time, sweet dreams. तो दोस्तों फिर से इस वीडियो को ध्यान से देखो। हाँ, फिर से रिवाइंड करके इसे ध्यान से देखो। बहुत राज की बातें इस वीडियो में छुपी है, राइट? और ये वही सेक्शन है जिसे हमने डिस्कस किया था सैलरी हेड में भी। याद आ गया होगा? हाँ सर, सैलरी हेड में भी हमने इसे डिस्कस किया था 80 CCD। और हिंदुस्तान के बहुत सारे बच्चे अगर डिडक्शन वाले किसी सेक्शन से घबराए डोलते हैं तो भैया ये अरे भगवान 80 CCD ना आ जाए एग्जाम में, ये भगवान 80 CCD ना आ जाए। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ पढ़ने के बाद तुम वही बोलोगे जो मैं तुमसे कहता हूँ हमेशा बोला करो, मजा ही आ गया सर। तो तुम पढ़ने के बाद यही बोलोगे गारंटीड मजा ही आ गया सर। SRK के थ्रू, है ना, SRK के थ्रू मैं आपको बहुत शानदार जानदार तरीके से सेक्शन को याद करा दूंगा, गारंटी मेरी, ध्यान से देखेंगे, राइट? सर 80 CCD किसकी बात करता है? सर 80 CCD बात करता है NPS की। NPS जैसा आपने अभी वीडियो में देखा, राइट? सरकार ने क्या बोला? गवर्नमेंट की स्कीम है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। सरकार ने बोला मुन्ना 80 CCD के तहत NPS में पैसा डालो, 80 CCD में NPS में पैसा डालो, राइट? और जैसा कि मैंने आपको 80C में भी बताया था कि अकाउंट किस में खुलेगा सर? टियर, है ना, राइट? जैसे ट्रेन में होता है ना AC2 टायर, है ना, हम तो टायर बोलते हैं ना, राइट? तो वही टियर 1 में अकाउंट खुलेगा। NPS टियर 1 में अकाउंट खोलो, टियर 2 तो 80C में चला जाता है। हाँ सर, हाँ। तो NPS में खाता खोलेंगे सर। खाता कहाँ खुलता है? किसी भी बैंक में जाओगे ना NPS में खाता खुल जाएगा। SBI में जाओ, PNB में जाओ, HDFC में जाओ, किसी बैंक में जाओ, NPS में खाता खुल जाता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, फार्म भर देना बस, राइट? तो 80 CCD के तहत वो स्कीम है, आप उसमें खाता खोलेंगे। अब सर खाता खोलने कौन जाएगा? कौन जाएगा मुन्ना खाता खोलने? कौन जाएगा सर? 80 CCD में खाता खोलने जाएंगे एक तो जॉब वाले। सर कौन? जॉब वाले, ठीक है, जो भैया नौकरी करे, नौकरी, है बात, राइट? दूसरा कौन खाता खोलने जाएगा? सर दूसरा लोग कौन जो खाता खोलने जाएंगे? सर दुकान वाले। सर दुकान वाले जैसे मेरे जैसे, है कि नहीं बात, राइट? जो दुकान खोल रहे हैं, फैक्ट्री खोल रहे हैं, यानी एक तरीके से नॉन एम्प्लॉय पर्सन जो जॉब नहीं करता, राइट? पहले जॉब वालों की तरफ चलते हैं, जॉब वालों की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कुछ है ना, कुछ स्कीम किसकी तरह है? समथिंग किसकी तरह है सर? ये बिल्कुल प्रोविडेंट फंड की तरह से ही, है ना, एक तरीके से स्कीम बनाएगी जॉब वालों के लिए, है ना, पीएफ की तरह ही ये स्कीम बनाई गई है। कैसे सर? जॉब वाले अगर होंगे तो भैया जैसे मेरे घर में ही ये स्कीम पाई जाती है, मेरे घर में इस स्कीम का पूरा फायदा उठाया जाता है। सर कैसे? एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर राजीव अग्रवाल, जिन्हें मैं पापा कहता हूं, भैया वो इस फंड में पैसा डालते हैं क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो इस स्कीम में पैसा डालते हैं, है ना, किस लालच में कि सर मैं एम्प्लॉय हूं, मैं पैसा डालूंगा एनपीएस में, तो भैया साथ साथ मेरी सरकार या मेरा एम्प्लॉयर भी पैसा डालेगा। तो दूसरा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, पैसा कौन कौन जमा करेगा, इन्वेस्टेड बाय कंपनी कह दो, या चलो कंपनी की जगह एम्प्लॉयर लिख देता हूं, है ना, एम्प्लॉयर भी पैसा जमा करेगा। यानी कि अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है, अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो एनपीएस की स्कीम में पैसा वो भी डालेगा और एनपीएस की स्कीम में पैसा उसकी कंपनी भी डालेगी। सर पीएफ में भी ऐसी होता था ना, हाँ सर याद आ गया, पीएफ में भी ऐसी होता था, मैं भी डालता था पैसा, मेरी कंपनी पैसा डालती थी, आपने बताया था डबल पैसा स्कीम में पैसा पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, हाँ सर आपने ऐसे बताया था अक्षय कुमार की तरह पैसा ही पैसा होगा, डबल स्कीम है ना थी इस चक्कर में, राइट। तो डबल स्कीम वाले अक्षय कुमार की वीडियो भी देखी थी, तो ये भी कुछ उसी स्कीम पे काम करता है, डबल स्कीम पे एनपीएस। अब भैया राजीव जी ने, ठीक है, पिताजी ने, राइट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन्होंने क्या किया, पैसा डाला किसमें, एनपीएस में। अब पिताजी जो पैसा डालेंगे, सुनना ध्यान से, पिताजी जो पैसा डालेंगे क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, राइट, तो उनको 80 सीसीडी में डिडक्शन मिलेगी, 80 सीसीडी में डिडक्शन मिलेगी। सर कितनी बोलो जल्दी, अमाउंट इन्वेस्टेड, सर अमाउंट इन्वेस्टेड और अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% ऑफ सैलरी, अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। तो सर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होगा, तो सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा सिर्फ ये मजा उन्हीं को दिया जाएगा क्या, नहीं। पहली बार लोगों ने कहा मजा आया और मैं ये मजा पूरी दुनिया को देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सारे लोगों को देना चाहता हूं, ठीक है। तो यही बात फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोली, ये बात जिन्होंने बोली उन्होंने तो बोली, ये बात फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोली, उन्होंने बोला ये पूरे मजा मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को देना चाहता हूं, इसलिए उन्होंने बोला एम्प्लॉय चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे एम्प्लॉय अदर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय, जैसे कि आप अगर किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है ना। तो भैया स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और किसी एमएनसी में अगर आप जॉब कर रहे हैं या किसी और अदर कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं, हर तरह के एम्प्लॉय के लिए सेम डिडक्शन है। अगर आप एम्प्लॉय हैं, यानी सिंपल सी बात, अगर आप YEE एम्प्लॉय हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं और एनपीएस में पैसा डालते हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं और एनपीएस में पैसा डालते हैं, तो भैया अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस आपको डिडक्शन दी जाएगी। बोलो सर समझ आई आगे बात, सर ये बात हमें बिल्कुल समझ में आ चुकी है, घुटनों तक पहुंच चुकी है, राइट। अब यहाँ दो बातें आती है, सर सैलरी का मतलब क्या है, तो मुन्ना यहाँ सैलरी का मतलब है, यहाँ सैलरी का मतलब है सर बेसिक प्लस डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी वही वाली बात डीए परसेंटेज वाला, ठीक है ना। यहाँ ये सैलरी का मतलब है। और ये एम्प्लॉय के लिए जितनी भी बातें लिखी हैं, और ये एम्प्लॉय के लिए जितनी भी बातें लिखी हैं, इसका सेक्शन क्या है, अगर 80 सीसीडी के अंदर घुसेंगे तो ये बनेगा 80 CCD1, 80 CCD1, 80 CCD1। सर क्या सब सेक्शन के साथ ही याद करना है, जी हाँ माय गॉड, सब सेक्शन के साथ ही याद करना है। तो ये है 80 CCD1, इसे प्यार से, है ना, नोट करेंगे, अपने नोट्स के साथ ही लिखेंगे और नजर के सामने आपके है, इसे जिगर के पास तक लेके जाएंगे। उम्मीद है अब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सर 80 CCD यानी कि आप अगर एनपीएस में पैसा डालते हैं, ठीक है ना, राइट, और अगर आप जॉब वाले हैं या दुकान वाले हैं, तो पहले हम बात कर रहे हैं जॉब वालों की। अगर आप जॉब वाले हैं तो आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे। अब आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं,
चाहे किसी एमएनसी किसी और कंपनी में जॉब कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, यानी सिंपल सी बात आप जॉब वाले हैं, एम्प्लॉय हैं तो आपको अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस की डिडक्शन दे दी जाएगी। सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। अब आती है बड़ी खतरनाक बात सर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। सर एम्प्लॉयर जिसे हम सैलरी हेड में बोलते आए थे कंपनी का कंट्रीब्यूशन, कंपनी का कंट्रीब्यूशन यानी एनपीएस में कंपनी भी पैसा डाल रही है और आपने कहा सर पैसा ही पैसा होगा, डबल पैसा स्कीम है ये, प्रोविडेंट फंड की तरह ही इसका ट्रीटमेंट करना है, तो क्या होगा सर, क्या होगा ये बताओ। सबसे पहली बात तो ये, अगर कंपनी मेरे लिए पैसा डाल रही है, सैलरी हेड को जरा रिकॉल कर लो, सैलरी हेड को याद करो, गाना गाते हैं तेरी याद चाहते हैं, तो सैलरी हेड तेरी याद चाहते हैं, जल्दी से सोचो सैलरी हेड में क्या होता था। मेरे बिहाफ पे मेरी कंपनी पैसा डाल रही, मेरे बिहाफ पे मेरी कंपनी पैसा डाली सर, सेक्शन 17 में खतरा खुल चुका है। सेक्शन 17 में बात लिखी है, कोई भी बंदा बोले तो मेरी कंपनी मेरे बिहाफ पे अगर पैसे डालती है तो मेरा परक बनेगा, परक है कि नहीं बात? जी हाँ सर, पहले मेरा परक बनता है, फिर उसके बाकी ट्रीटमेंट बाद में होता है। मेरे बिहाफ पे मेरी कंपनी ड्राई क्लीन का बिल दिया, हाँ सर याद आ गया, तो ये मेरा परक बनेगा, सैलरी हेड में पहले ऐड होगा। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है ना, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, पहले सैलरी हेड में परक के कॉलम में ऐड कर दो। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पहले करेंगे ऐड इन सैलरी, सैलरी हेड में इसको ऐड कर देंगे, सैलरी हेड में इसको ऐड कर देंगे, ये मेरा सबसे पहला स्टेप है, राइट। यही स्टेप हम क्या करते थे सर, यही स्टेप हम सैलरी हेड में भी है ना खेला करते थे। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी और बात याद भी आ गई होगी। सर ये बात तो समझ में आ गई, पहला स्टेप समझ में आ गया, सैलरी हेड में हमें ऐड करना है। गहरी सांस ले ली सर, गहरी सांस ले ली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या करना है सर, अब बताओ। अब आना है डिडक्शन में, स्टेप नंबर 2। अब आना है डिडक्शन में, स्टेप नंबर 2। अब आना है डिडक्शन में। सर स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे आप, स्टेप नंबर 2, पहला स्टेप याद होगा सर, सैलरी हेड में ऐड कर दिया, स्टेप नंबर 2, अब डिडक्शन देंगे सर। सर अब स्टेप नंबर 2 में 80 CCD, और ये सैलरी हेड में मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में याद कराया था, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस, बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं सैलरी हेड पड़े हुए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस सेक्शन मैंने कहा था विद सब सेक्शन याद करना है, 80 CCD TU, 80 CCD TU, यानी अब आप स्टेप नंबर 2 में 80 CCD 2 में कदम रखेंगे, 80 CCD 2 में, यानी 80 CCD 1, 80 CCD 1 एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, 80 CCD 2 कंपनी का कंट्रीब्यूशन, कंपनी का कंट्रीब्यूशन, ठीक है सर। तो कंपनी कंट्रीब्यूशन पहले मैंने सैलरी हेड में ऐड कर दिया, 80 CCD 2 में क्या करूंगा, 80 CCD 2 में एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगी, किसको डिडक्शन मिल रही है, एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगी, एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगी। कैसे सर, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी कि मेरे पिताजी की तरह, अगर एम्प्लॉयर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ कंपनी लिख रहा हूं एम्प्लॉयर की जगह है ना, चलो यहाँ YER में लिख देता हूं, इफ कंपनी या एम्प्लॉयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है तो सर क्या होगा, तो अदर लिख देंगे। इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयर, इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयर में कौन आ गया सर, अगर आप किसी एमएनसी में जॉब करते हैं तो एमएनसी आपकी अदर एम्प्लॉयर हो गई, स्टेट गवर्नमेंट आपकी अदर एम्प्लॉयर हो गई, है ना, या किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी इंडियन कंपनी में काम कर रहे हैं एमएनसी में, तो वो आपकी एम्प्लॉयर हो गई। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एम्प्लॉयर है, सुनना ध्यान से, बहुत ही राज की बात, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एम्प्लॉयर है तो आपको डिडक्शन मिलेगी, आपको, क्योंकि आपके लिए ये काम चल रहा है इसलिए आपको डिडक्शन मिलेगी अमाउंट इन्वेस्टेड, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनपीएस। और क्योंकि सरकारी नौकरी का यही मजा है, और सरकार में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जात कर रहे हो तो उसका यही मजा है जो मेरे पिताजी के साथ है। अमाउंट इन्वेस्टेड और 14% ऑफ सैलरी, अमाउंट इन्वेस्टेड और 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, ये आपको डिडक्शन दी जाएगी, ये आपको डिडक्शन दी जाएगी। तो भैया किनको रिडक्शन मिलती है ना, राजीव जी को, राजीव जी वाले को
पिताजी को मेरे यही डिडक्शन मिलती है, पा 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 बेडरूम चला गया तो बम कैसे पड़ा पा पा, तो भैया उनको ये डिडक्शन मिलती है। और उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट जब पैसा डालती है तो पिताजी को 14% ऑफ सैलरी और अमाउंट इन्वेस्टेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है विच एवर लेस की डिडक्शन मिलती है। हाँ, लेकिन पिताजी ये बात जरूर याद रखते हैं, वरना जो भी कंपनी पैसा डाल रही है, जो भी कंपनी पैसा पिताजी के बिहाफ पे डाल रही है, वो पहले उनकी सैलरी हेड में क्या बनेगा, इनकम बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। अदर एम्प्लॉयर की बात कर लेते हैं सर। अदर एम्प्लॉयर यानी कि एक ऐसे एम्प्लॉयर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि आप जॉब कर रहे हैं या आपके पापा जॉब कर रहे हैं या आपकी माता जी मम्मी है ना, भैया भाभी भाई बहन कोई भी आपके घर में जॉब कर रहा है, किस जगह पर सर, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, एमएनसी में जॉब कर रहा है, इंडियन किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और कंपनी एनपीएस में पैसा डाल रही है, मैंने डालना, कंपनी एनपीएस में पैसा डाल रही है, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी भैया को, बड़े भैया सुनो, अमाउंट इन्वेस्टेड और 14 तो भैया सरकारी लोगों के लिए था, यहाँ आएगा सर 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी विच एवरेज लेस। सर सैलरी का मतलब सर यहाँ क्या होगा, यहाँ सैलरी का मतलब है ना सेम ही है, राइट, जो हमने यहाँ पे देखा बेसिक प्लस डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेसिक प्लस डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डीए परसेंटेज वाला। फिर से निहारो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से नोट करो, फिर से निहारो। एनपीएस में पैसा डाला, राइट, 80 सीसीडी में कूद गए, एनपीएस में पैसा डाला, 80 सीसीडी में कूद गए। जॉब वालों के लिए है ना, पहला एम्प्लॉय पिताजी, पहले कौन आया, पहले आया पिताजी एम्प्लॉय चाहे या पिताजी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो या कहीं और जॉब कर रहे हो, अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% विच एवर लेस की रिडक्शन ले लो, मजे ले लो, बात खत्म। अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर लेस की रिडक्शन लो, बात खत्म। कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन, एनपीएस में कंपनी भी डाल रही है, यानी कि पिताजी के बॉस भी डाल रहे हैं, पिताजी की ऑर्गेनाइजेशन भी डाल रही है, ठीक है ना। तो बॉस कौन है, पहचानो, बॉस कौन, ठीक है जी भैया, बॉस कौन है, ये पहचानो, है ना। आखिर बॉस कौन, बॉस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, बॉस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो अमाउंट इन्वेस्टेड और 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस की रिडक्शन ले लेंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड और 14% ऑफ सैलरी विच एवर लेस की रिडक्शन ले लेंगे। बॉस अगर अदर एम्प्लॉयर है, बॉस अगर मेरा अदर एम्प्लॉयर है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बॉस नहीं है, कोई और है, तो फिर अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% ऑफ सैलरी की रिडक्शन ले लेंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% ऑफ सैलरी की रिडक्शन ले लेंगे। ठीक है मुन्ना, बात समझ में आ चुकी है सर, बात समझ में आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं एसआरके के राइट हैंड साइड पर। सर जॉब वाले, ये बात पूरी हो चुकी है और अच्छे से बात समझ में आ चुकी है, बिल्कुल दिल तक बात पहुंच चुकी है। अब आते हैं सर दुकान वाले, यानी पिताजी ने तो मेरे घर में डिडक्शन ले ही ली, राइट, खुद पैसा जमा किया तो डिडक्शन ली 10% ऑफ सैलरी, और उनकी कंपनी यानी उनकी सरकार भी पैसा डालती है, तो भैया 14% ऑफ सैलरी और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर लेस, उसके मजे ले लिए। अब आ गई मेरी बारी, यहाँ पे लिखा अंकुर सर भैया दुकान वाले। अब हम हो गए दुकान वाले भैया, दुकान खोल के बैठे ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं बात। दुकान वालों के लिए क्या होगा, अब दुकान वालों के लिए सर एक ही एरो बनेगा, क्यों पता है क्यों, मेरा कोई एम्प्लॉयर नहीं है ना, मेरा कोई एम्प्लॉयर है क्या, मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ क्या, सर मेरा कोई एम्प्लॉयर नहीं है, तो मेरे कोई एम्प्लॉयर नहीं है, मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरी कोई कंपनी नहीं है जो मेरे बिहाफ पर पैसे डाले, तो मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो मेरा कोई एम्प्लॉयर नहीं है। अब मैं दुकान वाला हूँ, सेल्फ, खुद का मालिक खुद ही हूँ, कभी कभी लगता है पुनीत भगवान है ना, तो खुद का मालिक मैं खुद ही हूँ, तो कोई एम्प्लॉयर नहीं है, तो इसलिए सिर्फ एक ही कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, किसका, दुकान वालों का कॉन्ट्रीब्यूशन, सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन। अब उसमें डिडक्शन कितनी मिलेगी सर, अब उसमें डिडक्शन मिलेगी सर अमाउंट इन्वेस्टेड, जितना अमाउंट मैंने, जितना अमाउंट हमको सर ने डाला, अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% ऑफ सैलरी। ना मुन्ना ना, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से बोला, एक बार बताओ, जब पिताजी डालते हैं पैसा, है ध्यान सुनना अब ये बात, जब पिताजी डालते हैं पैसा तो यहाँ 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी की डिडक्शन मिल गई। पिताजी के बिहाफ पे कंपनी पैसा डालती है तो 14% ऑफ सैलरी, मान लो भाई कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ना हो तो 10% ऑफ सैलरी,
तो पिताजी पैसा डालते हैं 10% ऑफ सैलरी रिडक्शन रिलीफ, पिताजी कंपनी पैसा डाल दी तो कम से कम 10% ऑफ सैलरी रिडक्शन रिलीफ, वो भी तो 20% के आसपास की रिडक्शन ले लेते हैं। 10 खुद के पैसा डालने की रिडक्शन, 10% ही एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की भी रिडक्शन है कि नहीं बात, ये भी तो है। तो भैया हमको भी 10% ही दोगे, बल्कि पिताजी को तो इनडायरेक्टली एक तरीके से देखा जाए 10% ऑफ सैलरी की रिडक्शन मिल रही है। दिल पिघल गया, फाइनेंस मिनिस्टर साहब का दिल पिघल गया और उन्होंने बोला बस इतनी छोटी बात कर दी, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तुम्हारे लिए यहाँ अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% की जगह 20% ऑफ सैलरी। सैलरी कमा रहा हूँ क्या मैं कहीं नौकरी करूँ जो सैलरी आ रही होगी सर, फिर क्या लेंगे, फिर क्या लें 20% ऑफ, फिर क्या लें, तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो कम होगा उसकी रिडक्शन मिल जाएगी। सर ग्रॉस टोटल इनकम पांचों मिली तो वन में मुट्ठी, पांचों मिलके जब मुट्ठी बनती है सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीपी कैपिटल गेन सोर्स, तो उसको जोड़ के जो बनता है वो जीटीआई होती है। सर जीटीआई पे 20% निकाल लेना जीटीआई की और विच एवर लेस की रिडक्शन मिल जाएगी। कंप्लीट मामला, कंप्लीट है ना, राइट। अब 80CCD भी बहुत चालू निकला। 80CCD कह रहा है मेरे बड़े भैया 80C, ठीक है, राइट, और दूसरे बड़े भैया 80CCC, उन दोनों ने एक लिमिट लगाई थी, उन दोनों ने एक लिमिट लगाई थी कि कुछ भी हो जाए 1.5 लाख से ऊपर की रिडक्शन नहीं देंगे, 1.5 लाख से ऊपर नहीं जाने देंगे। तो मैं भी दोनों भैया की बात मानूंगा और लिखूंगा अमाउंट इन्वेस्टेड और 20% ऑफ जीटीआई विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, और 80CCD की लिमिट, और 80CCD की लिमिट 1.5 लाख सेम रखी है ना। तो अमाउंट इन्वेस्टेड और 20% विच एवर इज लेस और 1.5 लाख विच एवर इज लेस। तो विच एवर इज लेस यानी कि ये विच एवर इज लेस, ये और 1.5 लाख की लिमिट, इन दोनों में से जो कम होगा, इन दोनों में से जो कम होगा इसकी डिडक्शन मिलेगी, इसकी डिडक्शन मिलेगी। सेम बात वरना सेम बात पिताजी के लिए भी साथ में नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये मैं हटा रहा हूं, राइट। पिताजी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है राजीव जी, उनके लिए अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस जो आया, विच एवर इज लेस जो भी अमाउंट आया उसको किससे कंपेयर करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे 80CCD की लिमिट 1.5 लाख रुपए विच एवर इज लेस, यानी कि अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% विच एवर इज लेस जो अमाउंट आया उससे कंपेयर करो 1.5 लाख से। इन दोनों में से जो कम होगा, इन दोनों में से जो कम होगा, इन दोनों में से जो कम होगा उसकी रिडक्शन मिलेगी, इन दोनों में से जो कम होगा उसकी रिडक्शन मिलेगी, ठीक है ना। तो अब पूरा का पूरा 80CCD तुम्हारी नजरों के सामने है, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। क्या याद रखेंगे सर, एक तरफ जॉब वाले और दूसरी तरफ दुकान वाले। जॉब वाले में कौन आएगा, सबसे पहले लिखेंगे जॉब वाले में पिताजी का नाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या अपने बड़े भैया का नाम, पिताजी का नाम जो अदर एम्प्लॉई है, राइट। अमाउंट इन्वेस्टेड 10% विच एवर इज लेस, अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% विच एवर इज लेस, जो विच एवर इज लेस आया उसे 1.5 लाख से कंपेयर किया विच एवर इज लेस, इस विच यहाँ पे ये जो अमाउंट आएगा इसकी रिडक्शन मिल जाएगी। सेक्शन का नाम हुआ 80CCD1, राइट। दुकान वालों के लिए भी सर, दुकान वालों के लिए भी सेम ही सेक्शन है, दुकान वालों के लिए भी लिखेंगे सर 80CCD1, ठीक है सर, राइट। अब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये बिल्कुल अलग है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका सेक्शन क्या नाम हुआ जो मैंने आपको सैलरी हेड में भी सिखाया 80CCD2, 80CCD2। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में पहले सैलरी हेड में ऐड करेंगे, स्टेप नंबर 1 में पहले सैलरी हेड में ऐड करेंगे, फिर स्टेप नंबर 2 में आएंगे, स्टेप नंबर 2 ले जाएगा रिडक्शन की तरफ, स्टेप नंबर 2 लेके जाएगा रिडक्शन की तरफ। अगर माई बाप बॉस सेंट्रल गवर्नमेंट है तो इन्वेस्टेड और 14% विच एवर लेस रिडक्शन देंगे। अगर माई बाप बॉस अदर एम्प्लॉयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि स्टेट हो गया, एमएनसी हो, कोई और हो गया, तो अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% विच एवर इज लेस की रिडक्शन देंगे। और भैया अगर मैं हूं भाई साहब आपको बढ़ाने वाला सेल्फ एम्प्लॉयड से कोई बॉस नहीं है, राइट, तो अमाउंट इन्वेस्टेड और 20% ऑफ जीटीआई, सैलरी मत कर देना यहाँ, अमाउंट इन्वेस्टेड और 20% ऑफ जीटीआई विच एवर इज लेस, जो विच एवर इज लेस आया उससे कंपेयर किया 1.5 लाख से, विच एवर इज लेस जो बचा इसकी रिडक्शन आपको मिलेगी,
योगी तेरी मुर्दाबाद, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब भैया लोग ऐसे ही नाराज हो गए बहुत ज्यादा। जैसे भैया शादी में फूफा नाराज हो जाते हैं, या शादी में है ना जीजा नाराज हो गए, ऐसे भैया लोग नाराज हो गए बहुत ज्यादा। किस बात पे सर? सर इतने साल हो गए, है ना, 5-6 साल हो गए लगभग, सच बताऊं तो इतने साल हो गए सर। तब से जो लिमिट है, वो लिमिट 1.5 लाख ही है। ये तो भैया बहुत गलत बात है, जे बहुत गलत बात होगी सर, जे बहुत गलत बात होगी, गंदी बात, गंदी बात, शायद कपूर आगे नाचते हुए। अब लोग नाराज हो गए तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भैया ये तो बहुत ज्यादा पब्लिक नाराज हो रही है, कुछ करना पड़ेगा, वरना वोट हमें ही देना, हम कह नहीं पाएंगे इनसे। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा भाई दिक्कत क्या है? दिक्कत ये तो है कि भाई लिमिट नहीं बढ़ा रहे, 1.5 लाख है, कुछ लोग कहने लगे 2 लाख हो जानी चाहिए, 2.5 लाख हो जानी चाहिए। यही तो दिक्कत है ना। तो एक काम करते हैं, लिमिट तो हम 1.5 लाख की रहने देते ताकि कोई टेंशन ना रहे। हाँ, तुम्हें क्योंकि एक्स्ट्रा डिडक्शन चाहिए भाई, 1.5 लाख से 2 लाख करके क्या होगा, एक्स्ट्रा डिडक्शन ही तो लोगे, पैसा तुम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे, इन्वेस्टमेंट अब 1.5 लाख की जगह 2 लाख की करोगे ताकि 2 लाख की डिडक्शन हो जाए। तो उन्होंने क्या किया भैया, जब नाराज हो जाते हैं तो जैसे वर्ल्ड फेमस मिठाई है मथुरा के पेड़े, मुझे यह होगा जो लोग मथुरा में रहते हैं, मथुरा के आसपास रहते हैं, जाते रहते हैं, तो मथुरा के पेड़े मशहूर है। ऐसे आप आगरा घूमने गए हो और देखो ताजमहल, वाह ताजमहल देखने गए होंगे आप अगर, तो आगरा का पेठा मशहूर है। ऐसे ही उन्होंने वर्ल्ड फेमस मिठाई बांट दी हिंदुस्तान के लोगों को। लेकिन उस वर्ल्ड फेमस मिठाई का जो सेक्शन रखा, उस वर्ल्ड फेमस मिठाई का जो सेक्शन रखा, वो रखा 80CCD1B। भैया वो सेक्शन रखा गया 80CCD1B, 80CCD1B उस सेक्शन का नाम रखा। इसलिए मैंने इसको बोला मिठाई, मथुरा के फेमस पेड़े या आगरा का फेमस पेठा, ये इसका नाम रखा 80CCD1B। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता, तो सर क्या बात करी, आमीन सर, एक दिन जरूर बनेंगे। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता तो मैं इसका 80CCD1B नहीं रखता, है ना, मैं इसका सेक्शन ही कुछ और रखता। शायद मैं इसका सेक्शन रख देता 80CCH, है ना, 80CCFGHXYZ कुछ भी रखता, है ना, राइट। 80CCD1B नहीं रखता क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका सेपरेट सेक्शन रखता। तो आप भी इसको बिल्कुल सेपरेट सेक्शन मान के बिल्कुल इसे सेपरेट सेक्शन मान के याद करेंगे, क्योंकि 80CCD1B जो डिडक्शन देगा, है ना, 80CCD1B जो डिडक्शन देगा, ये डिडक्शन क्या होगी, एक्स्ट्रा डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपया। एक्स्ट्रा डिडक्शन होगी 50,000 रुपए की। एक्स्ट्रा डिडक्शन क्यों कह रहा हूं, ये 1.5 लाख से एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा डिडक्शन क्यों कह रहा हूं, इट इज एक्स्ट्रा फ्रॉम 1.5 लाख। 1.5 लाख की तो जो मिल रही है 80CCD1 में, वो तो मिल ही रही है, ये है एक्स्ट्रा फ्रॉम 1.5 लाख। यानी कि 1.5 लाख का मजा लो, यानी कि इन शॉर्ट 1.5 लाख का मजा लो। कहां सर, 1.5 लाख का मजा लो 80CCD1 में, ठीक है ना, प्लस 50,000 का एक्स्ट्रा मजा लो, 50,000 का एक्स्ट्रा मजा लो CCD1B में, राइट। ये एक्स्ट्रा मजा लो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 80CCD1B आ गया, ए कहां चला गया, पहले हुआ करता था, अब इसे डिलीट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, इसलिए ये लॉ में है ही नहीं। अब जो था वो था, अब क्या करोगे जान के, इसलिए भूल जाओ। 80CCD1 में कोई सेक्शन नहीं है, सीधा 80CCD1 है और उसके बाद सीधा कूद गए 80CCD1B में। यानी कि 80CCD में 1.5 लाख लो, 80CCD1B में 50,000 एक्स्ट्रा लो। सर 50,000 एक्स्ट्रा मिल तो रहे हैं, पर करना क्या है इसके लिए,
कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको इसके लिए भी एनपीएस में ही पैसा डालना है, एनपीएस में भी पैसा डालना है। यानी इसके लिए भी आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपने पैसा एनपीएस में डाला है, राइट, तो मैं 80 सीसीडी 1B में एक्स्ट्रा डिडक्शन लूंगा। यानी कि क्वेश्चन में क्या होने वाला है, क्वेश्चन में जब भी 80 सीसीडी 1 या 80 सीसीडी 1B की चॉइस करनी हो, तो बताओ पहले कौन सा चूज करोगे, जल्दी बताओ पहले कौन सा चूज करेंगे। यानी क्वेश्चन में आया, देखो जरा सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में आया कि किसी पर्सन ने एनपीएस में इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, मान लो भैया एनपीएस में इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख रुपए। अब एनपीएस में इन्वेस्ट करने का 80 सीसीडी 1 में भी रिडक्शन मिलती है और एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने की 80 सीसीडी 1B में भी रिडक्शन मिलती है। तो मैं पहले किस में कूदूंगा, तो एक छोटी सी ट्रिक है, राज की बात है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। पहले तुम 1 लाख रुपए 80 सीसीडी 1B में कूदाना, पहले इसमें कूदाना, ठीक है ना। जब क्वेश्चन करोगे ना तो धीरे धीरे ये एनालिसिस समझ में आ जाएगी मैं क्यों कह रहा हूं। फिलहाल याद करो कहां कूदाना है, 80 सीसीडी 1B में कूदाना है। सर 80 सीसीडी 1B क्या कहता है, 80 सीसीडी 1B कहता है जितना आपने इन्वेस्ट किया और उसकी लिमिट है 50,000, मैक्सिमम 50,000 रुपए तक की रिडक्शन मिल सकती है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड कितना किया सर, 1 लाख, रिडक्शन कितनी है 50,000, विच एवर इज लेस 50,000 रुपए की आपको 80 सीसीडी 1B में रिडक्शन मिल गई, राइट। अब अगर बाकी बचे 50 कहां जाएंगे, ठीक है ना, बाकी बचे 50 कहां जाएंगे, 1 लाख में से 50 यहां जमा कर दिया और यहां रिडक्शन मिल गई, राइट। तो बाकी बचे 50 की यहां रिडक्शन ले लेना, रिमेनिंग 50,000 80 सीसीडी 1 में रिडक्शन लेना। ये बात ध्यान रखना, धीरे धीरे क्वेश्चन को समझने के बाद मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, राइट। मान लो भैया यहाँ पे तुमने 1 लाख है ना 30,000 रुपए 80 सीसीडी के तहत आपने एनपीएस में डाले, राइट। तो जब 80 सीसीडी में तुम बोल रहे हो मैंने एनपीएस में 1 लाख 30 डाले, तो भैया पहले 1 30 वाले में से 50 की रिडक्शन यहां ले लेना, अमाउंट इन्वेस्टेड ऑफ 50 विच एवर इज लेस। फिर 80,000 बचे, रिमेनिंग 80,000 यहां पे लेके जाना। यानी कि सबसे पहले 80 सीसीडी 1 की रिडक्शन लेंगे, फिर अगले स्टेप में 80 सीसीडी 1 की रिडक्शन ली जाएगी। पहले 80 सीसीडी 1B की लेंगे, फिर 80 सीसीडी 1 की रिडक्शन ली जाएगी। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, सोने पे सुहागा आपको समझ में आ चुका होगा, राइट। अब सर एक राज की बात लिखते जाओ, फिर पढ़ते हैं नोट्स में क्या दिया गया है। सर राज की बात, अब क्या राज की बात रहेगी सर, एक खतरनाक राज की बात है, राज की बात बताएं, राज की बात नोट करेंगे बहुत ध्यान से। सर राज की बात क्या है, जो लिमिट है 1.5 लाख की लिमिट इस वाले केस में है ना, लिमिट ऑफ 1.5 लाख, लिमिट जो 1.5 लाख की 80 सीसीडी की बनाई गई है, राइट, 1 में, ठीक है ना, वो किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के लिए है, यानी कि जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट, एम्प्लॉय के लिए या सेल्फ एम्प्लॉय के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, यानी वो लिमिट सिर्फ और सिर्फ या तो राजीव जी के लिए, पापा के लिए है, या अंकुर सर के लिए है, कि भैया इन दोनों के लिए लिमिट है। लेकिन ये बात तो हम समझ गए सर, क्योंकि हमने ऊपर भी हमने नोट किया था, अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% विच एवर इज लेस, लेस और 1.5 लाख विच एवर लेस, अमाउंट इन्वेस्टेड और 20% विच एवर लेस, विच एवर इज लेस और 1.5 लाख विच एवर लेस। लेकिन कहीं भी मैंने तुम्हें लिमिट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की नहीं लिखवाई, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं है, बट देयर इज नो लिमिट इन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, राइट। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं है, बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, अमाउंट इन्वेस्टेड 14% ऑफ सैलरी या अमाउंट इन्वेस्टेड 10% ऑफ सैलरी। अब अमाउंट इन्वेस्टेड और 40% ऑफ सैलरी, ठीक है ना, या अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% ऑफ सैलरी या 14% ऑफ सैलरी, कितना ही हो
उसको 1.5 लाख से कंपेयर नहीं करना, उसको 1.5 लाख से कंपेयर नहीं करना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% या 40% ऑफ सैलरी, अगर 10 लाख भी है तो मुझे रिडक्शन 10 लाख की ही देनी है। मान लो अमाउंट इन्वेस्टेड किया, ठीक है ना, 15 लाख, फॉर 10% ऑफ सैलरी कितना आ गया, 10 लाख, तो विच एवरेज है 10 लाख। तो अगर अमाउंट इन्वेस्टेड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के द्वारा अमाउंट इन्वेस्टेड और 14% ऑफ सैलरी विच एवरेज लेस करके अगर 10 लाख भी आ रहा है तो इसे किसी भी चीज से कंपेयर नहीं करना, फुल डिडक्शन इसकी मिलेगी जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड और 10% ऑफ सैलरी आया है, ठीक है। यानी इस अमाउंट के लिए एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कोई लिमिट नहीं है। सर मजा ही आ गया सर। अब वही सारी बातें हैं, एक बार रिपीट करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो मजा ही आ जाएगा। राइट, देखो क्या लिखा है, डिडक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सर पेंशन स्कीम तो CCC में भी थी, तो सुनो डिफरेंस क्या है। अगर ध्यान से देखा होगा तो 80 CCC में आप कहाँ पैसा डालते हैं सर, 80 CCC में आप LIC के लिए पैसा डाल रहे हैं या अदर इंश्योरर में पैसा डाल रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे रहे हैं एक तरीके से, यानी इंश्योरेंस कंपनी को। यहाँ 80CCD में आप पैसा किसको दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में। यहाँ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि 80 CCC में पैसा LIC या इंश्योरेंस कंपनी को दिया जा रहा है, 80CCD में सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दिया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है। तो यहाँ पैसा LIC या HDFC इंश्योरर के पास जा रहा है, 80CCD में पैसा सरकार के पास जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है ना। लेकिन दोनों का जो पैसा होता है वो होता है पेंशन स्कीम के लिए, राइट। समझ गए डिफरेंस क्या है। 80CCD 1 किसका, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे लिख लो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और सेल्फ एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, राइट। ये लिखी बात। इंडिविजुअल चाहे वो कंपनी में एम्प्लॉय हो चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उनका कंट्रीब्यूशन जाएगा कहाँ पे जाएगा सर, NPS में पैसा डालना है, ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। डिडक्शन कितनी मिलेगी, ठीक है, डिडक्शन कितनी मिलेगी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या कहीं और के एम्प्लॉय हैं। कहीं और के एम्प्लॉय बोलते जैसे मैंने बताया स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या किसी MNC के एम्प्लॉय हैं, है ना, या आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय जो MNC नहीं है, इंडियन कंपनी के एम्प्लॉय हैं। तो डिडक्शन कितनी है सर, अमाउंट पेड और 10% विच एवर इज लेस, राइट, अमाउंट पेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है ना, यहाँ कौन हो गए सर, मिस्टर, है ना, राजीव जी हो गए। यहाँ कौन हो गए सर, यहाँ हो गए आपके प्यारे राज दुलारे अंकुर सर। हाँ सर, बात याद आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अमाउंट पेड और 20% ऑफ GTI, सैलरी नहीं है भैया, GTI। दोनों के लिए एक कॉमन बात लिखी है सर। सर क्या कॉमन बात लिखी है दोनों के लिए, 1.5 लाख से ऊपर मत चले जाना, यानी विच एवरेज लेस को 1.5 लाख से कंपेयर करना है, विच एवरेज लेस को 1.5 लाख से कंपेयर करना है। ये रही खतरे की बात, इसलिए खतरा बना रखा है यहाँ पे मैंने, इसलिए खतरा बना रखा है। यानी ये क्या है, ये है भैया आगरा का पेठा और मथुरा के लड्डू, ठीक है भैया। ओ सॉरी, मथुरा के लड्डू लिख दिए गलती, बड़े जो में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आगरा का पेठा और मथुरा के पेड़े, ठीक है। तो ये भैया राइट, मिठाई। अब नाराजगी जब हुई लोगों की तो भैया मिठाई क्या बटी, मिठाई ये बटी जो आपकी स्क्रीन पर लिखी है। एडिशनल डिडक्शन है, एडिशनल डिडक्शन 50,000 की। अगर आपने पैसा कहाँ डिपॉजिट किया है, NPS में, तो इसलिए मैं कह रहा था NPS में पैसा डिपॉजिट करोगे तो पहले 80CCD 1B में कूदना, राइट, ठीक है ना, समझ में ना बात। उसके बाद 80CCD 1 में जाना है। फिर आया एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन, जो मैंने SRK बनवाया, कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन, कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन, कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल प्रोविडेंट फंड की तरह ही है। 80CCD 2, ये हमने सैलरी हेड में बहुत डिटेल में पढ़ा था। 80CCD 2, 80CCD 2 में अगर कोई भी कंपनी आपके लिए पैसा डालती है, आपके लिए पैसा डालती है, आपके लिए पैसा डालती है NPS में, तो पहले सैलरी हेड में ऐड होगा, पहले सैलरी हेड में ऐड होगा, राइट। और फिर डिडक्शन कितनी मिलेगी, अमाउंट जितना कंट्रीब्यूट किया आपके बॉस ने, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो 40%, और अगर आपका बॉस अदर एम्प्लॉयर है, आपका बॉस अदर एम्प्लॉयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एम्प्लॉयर नहीं है, तो 10% ऑफ सैलरी।
ठीक है, तो क्या आज की बात है समझ में आई सर? कंपनी का कंट्रीब्यूशन, आज की बात लिखो साथ साथ। आज की बताइए कंपनी का कंट्रीब्यूशन पहले सैलरी हेड में ऐड करेंगे, पहले सैलरी हेड में ऐड करेंगे, फिर 80 CCD 2 में डिडक्शन देंगे, फिर 80 CCD 2 में डिडक्शन देंगे। और ये जो 80 CCD 2 की डिडक्शन है ये एक्स्ट्रा डिडक्शन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के अलावा एक्स्ट्रा डिडक्शन है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, राइट? कोई 1.5 लाख की लिमिट नहीं है, कोई 1.5 लाख की लिमिट नहीं है, विदाउट लिमिट ऑफ 1.5 लाख, विदाउट लिमिट ऑफ 1.5 लाख। सर कुछ शर्तें दे दी गई बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। शर्तें क्या है सर? राइट, अगर असेसी को या उसके नॉमिनी को, डेथ के बाद उसके नॉमिनी को, असेसी को, है ना, एनपीएस से पेंशन रिसीव हो रही है, ठीक है, तो भैया वो टैक्सेबल होगी जब भी वो प्राप्त होगी। ठीक है सर, मैंने बात कब? जब आपने एनपीएस का खाता बंद कर दिया, ये एनपीएस के खाते को सरेंडर कर दिया, बच्चों वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपने 80 CCD में रिडक्शन ले ली तो भैया डिडक्शन 80C में नहीं मिलेगी, तो डिडक्शन 80C में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो अच्छी बात थी सर ये, राइट। सैलरी का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं, बेसिक और डीए वो भी परसेंटेज वाला। और शानदार जानदार आखिरी बात, एनी पेमेंट फ्रॉम एनपीएस टू एम्प्लॉय, अगर किसी भी एम्प्लॉय को पेमेंट की है ऑन क्लोजर ऑफ द अकाउंट, अगर किसी एम्प्लॉय ने खाता बंद कर दिया, जॉब करते करते परेशान हो गया, अब मैं कर रहा हूँ जॉब, मैं छोड़ के जा रहा हूँ कंपनी, मैं अपने आप को फायर करता हूँ, आई एम फायर्ड, राइट, तो भैया पेंशन स्कीम से पैसा खींचना पड़ेगा, एनपीएस से पैसा खींचना पड़ेगा। तो जब आप पैसा वापस लोगे तो 60% माफ कर देंगे, यानी सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपए मिले तो 60,000 माफ, 40,000 टैक्सेबल हो जाएंगे, है ना, कोई खास बात नहीं है, सिर्फ याद रखना, हाँ भाई 60% माफ हो जाता है। तो मुझे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी शानदार जानदार तरीके से। सर जब तक क्वेश्चन ना हो जाए ना सर, तो जब तक क्वेश्चन ना हो जाए तो मतलब सर ऐसा समझ लो दिल पे बोझ सा रहता है। तो भैया क्वेश्चन करने से पहले समझे चटपटी बात, चटपटी बातों में तुम्हें जैसे मजा आता है ना, ऐसी एक है बहुत ही शानदार चटपटी बात। अब पूरी दुनिया पता क्या खुशी बना रही है, पूरी दुनिया स्पेशली हिंदुस्तान क्या खुशी बना रहा है, तुम्हारे मेरे जैसे मासूम से लोग बहुत खुश है सर, मजा ही आएगा सर, पता है हमारी सरकार कितनी अच्छी है सर, है ना, राइट, पता है 80C में पैसा डालूंगा, पैसा मेरे पास बहुत है, पैसा मैं कमाता हूँ साल का बहुत बड़े, कम से कम 30-40 लाख रुपए, है ना, अमीर लोग। 80C में पैसा डालूंगा सर, 80C में पैसा डालूंगा सर, 1.5 लाख की रिडक्शन लूंगा, मजे ही आ जाएगा। फिर 1.5 लाख की रिडक्शन इसमें ले ली, फिर जाऊंगा 80CCC के पास, तो मैं सिंगापुर घुमाने के लिए, है ना, 80CCC के पास जाऊंगा, उससे भी 1.5 लाख की रिडक्शन ले लूंगा, मजा आएगा सर। फिर जाऊंगा एनपीएस के पास, एनपीएस के पास, ठीक है, क्योंकि एनपीएस में तो उसका सेक्शन हमें स्पेसिफिकली याद करना पड़ेगा। फिर जाऊंगा 80CCD, है ना, 1 के पास, 80CCD 1 के पास, और फिर 80CCD 1 से भी 1.5 लाख की रिडक्शन ले लूंगा। सर सब सेक्शन याद करना पड़ेगा? हाँ मुन्ना, इसका CCD 1 की ही है ना बात कर रहा हूं मैं, CCD 2 की और 1B की बात नहीं कर रहा, ये बात ध्यान रखना है, सेक्शन पे खास जोर देना है। 80C से 1.5 मांग लिए, CCC से 1.5 मांग लिए, CCD 1 से 1.5 मांग लिए, टोटल पैसा इकट्ठा हो गया, टोटल डिडक्शन इकट्ठी हो गई 4.5 लाख की। बोलो मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया सर, राइट। अब फिर भैया बिल्कुल सबसे एंड में पुलिस आते ना, पुलिस हिंदी फिल्मों में देखते हैं, गुंडे को पकड़ लिया, हीरो ने गुंडे को पेल दिया, खूब पेला, है ना, दो के पटक पटक के मारा उसे, है ना, कूट दिया बढ़िया तरीके से। फिर एंड में साउंड बजता है, पुलिस आती है, पुलिस वाले गुंडे को पकड़ लेते हैं, चलो भाई थाने, खत्म, और उसको छोड़ देते हैं हीरो को, भैया वो तो हीरो है कि नहीं बात। ऐसी आई एंड में पुलिस, गाना गाते हुए आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। पुलिस आई, पुलिस टी 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 सर बज गया, पुलिस आई, पुलिस का पता क्या नाम था? पुलिस का नाम था 80CCE, हाँ पुलिस का नाम था 80CCE। पुलिस ने पता क्या बोला? पुलिस ने बोला भाई 80C के पास चले जाओ,
80CCC के पास चले जाओ, 80CCD1 के पास चले जाओ, तीनों में से मुन्ना किसी के पास भी चले जाओ, जान चली जाए चाहे। पुलिस ने बोला 1.5 लाख से ज्यादा हम लेने ही नहीं देंगे किसी को डिडक्शन। ये सुनने से पहले हे भगवान आसमान क्यों नहीं निकल गया मुझे, धरती क्यों नहीं फट गई है भगवान। मुन्ना तो जो आप मजा लेने की सोच रहे थे 4.5 लाख का, वो मजा हो गया खत्म। अब चाहे 80C में डालो, 80CCC में डालो, 80CCD में डालो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पुलिस ने क्या बोला, मैक्सिमम पुलिस ने बोला भाई तीनों में से किसी में भी पैसा डालो, मैक्सिमम 1.5 लाख से ऊपर तुम्हें जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे तुझे, देंगे तुझे जाने नहीं। इसलिए क्या लिख देना, इसलिए एंड में लिख देना भैया टोटल, इन तीनों सेक्शन का टोटल, इन तीनों सेक्शन का टोटल, इन तीनों सेक्शन का टोटल है ना, 1.5 जो भी है ना, इन तीनों सेक्शन का टोटल और मैक्सिमम पुलिस का टोटल, विच एवर इज लेस की ही रिडक्शन मिलेगी, विच एवर इज लेस की रिडक्शन मिलेगी। यानी कि सीधी बात, नो बकवास, तीनों सेक्शन जो हमने पढ़े मिला जुला कर मैक्सिमम आप 1.5 लाख का ही मजा ले सकते हैं, ठीक है ना सर। ये तो हम बात समझ में आ गई, बहुत दुख की बात थी, दिल पे लगी सर, दिल पे लगी बात। देख लूंगा एक दिन फाइनेंस मिनिस्टर को, चुन चुन के देखूंगा, चुन चुन के मारूंगा, बैंड पंप डाउन काट दिया मैंने, सही कह रहा हूँ मैं। मैडम जी देख लूंगा आपको, 1.5 लाख। मैडम जी बोली, फाइनेंस मिनिस्टर बोले अरे मुन्ना सुन तो लो, है वो हैंडपंप भैया सुन लो प्लीज, सुन लो आगे बात सुन लो। मैक्सिमम 1.5 लाख, तीनों सेक्शन क्यों हुए, तीनों सेक्शन याद कर लिए, CCC CCD1 प्लस 50,000 किसकी मिलेगी, प्लस 80CCD1B की क्या ले लेना सर, 50,000 और, ठीक है। तो भैया एक तरीके से देखा है 2 लाख तो हो गया। और अगर आप एम्प्लॉय, हाँ सर, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो भले ही पहले वर्क में ऐड किया होगा, पर एम्प्लॉयर कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस इसकी भी आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगी। तो पहले इस 1.5 लाख के साथ साथ घबरा क्यों रहे हो मुन्ना, इस 1.5 लाख के साथ साथ एक तो ये भी तुम्हारे साथ प्लस में है, 50 और मिल गए। और भैया कंपनी जो आपके पैसा डाल रही है, एनपीएस में, उस कंपनी के कंट्रीब्यूशन की भी तो एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल रही है, तो ये भी एक्स्ट्रा डिडक्शन है। यानी कि मैक्सिमम 1.5 लाख, ऊपर वाले 3 सेक्शन, साथ में ये और साथ में ये, इन तीनों चीजों की डिडक्शन मिलेगी, ठीक है सर। बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। अब आए लाइन तो वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े हो जाते हैं, तो फिर देर किस बात की। अरे भाई और बहनों, देखो सोचा था आपके सामने है क्वेश्चन 69 आए तो देखिए डिट्टो क्या कह रही है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन हीरे मोती के समान है, मजा ही आने वाला है। डिट्टो है ABCD लिमिटेड में काम करती हैं, और क्या है डिट्टो है डांसर है तो यही काम करेंगे। उन्होंने डिपॉजिट किए 1/20 इन PPF, सिर्फ रिडक्शन निकालनी है इसमें, सिर्फ रिडक्शन। तो PPF में पैसा डाला कहाँ जाएगा सर, PPF में जो पैसा डाला ये जाएगा सर 80C में, याद आ गई सर बात, ठीक है। LIC प्रीमियम भी पे कर दिया, ठीक है ना। जो पॉलिसी ली है मैंने 1 मई 2012, सर 2012 का क्या लोचा था सर, 2012 का, अरे वो अप्रैल 2012 का लोचा था, 1 अप्रैल 2012 से पहले तो 20, 12 के बाद 10। हाँ सर, याद आ गई बात। प्रीमियम में डाला LIC का, कैलकुलेट कर लेंगे, सम एश्योर्ड कितना है 1,20,000 सर, कैलकुलेट कर लेंगे सर। ये भी कहाँ जाएगा सर LIC वाली बात, ये भी सर 80C में ही जाएगी, ठीक है सर, राइट। अगला पढ़ो, अगली बात क्या है सर, 30,000 रुपए डिपॉजिट, FD करा ली, FD करा ली, मुझे ले लिए 30,000 रुपए की FD कराई है 5 साल की बैंक में, ठीक है सर। FD वाली बात भी हमने कहाँ पढ़ी, चाहे बैंक में हो चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, हमने 80C में पढ़ी। अब भाई खतरनाक जानदार शानदार बात, 1,80,000 जो 15% ऑफ सैलरी था मुन्ना, 1,80,000 बीइंग 15% ऑफ सैलरी, 1,80,000 15% ऑफ सैलरी के बराबर है। NPS में डाला, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में,
यानी एनपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, टू द एनपीएस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने 180 डाला, 180 ही मैचिंग कंट्रीब्यूशन 1,80,000 ही मेरी कंपनी ने डाला, दोनों ने मिला के 180 है कि नहीं बात, डाल दिए। आपको सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन बतानी है और कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ डिडक्शन बतानी है, सिर्फ डिडक्शन, राइट। तो भैया ये मैं लिखा रहने देता हूं पुलिस वाली बात, ठीक है। बाकी डिडक्शन ध्यान से कैलकुलेट करते हैं। पहले 80C पे आते हैं, ठीक है ना, पहले 80C पे आते हैं, पहले 80C पे आते हैं। आपको बताइए 80C की अपनी लिमिट क्या थी? 80C की अपनी लिमिट थी अमाउंट इन्वेस्टेड और 1.5 लाख विच एवर इज लेस, अमाउंट इन्वेस्टेड और 1.5 लाख विच एवर इज लेस, ठीक है। तो 80C ने क्या बोला? 80C ने बोला सर पहले मैंने 1/20 डाले पीपीएफ में, तो मैं 80C कैलकुलेट कर देता हूं सर, 1/20 पीपीएफ के, फिर LIC, सर LIC वाला भी हम ताम झाम लगा लेते हैं। LIC का हमने फॉर्मूला सीखा था, अप्रैल 2012 से है, तो सर 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 10% ऑफ सम एश्योर्ड। सर 10% ऑफ सम एश्योर्ड कितना है सर? सर सम एश्योर्ड है 1/20, यानी 10% कितना हो गया? 12,000। और अमाउंट इन्वेस्टेड और अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड है ना, प्रीमियम कितना पे किया सर? 15,000। विच एवर इज लेस, तो LIC कितने हो गए सर? 12,000। इसे किससे कंपेयर करते हैं? 1.5 लाख 80C की लिमिट से। लेकिन अब 80C की लिमिट मैं सिर्फ LIC में लगाऊंगा, 80C की लिमिट पूरे 80C के जितनी भी जगह मैंने इन्वेस्टमेंट किया, जितने भी 16, 15, 16 भगवान थे, सबका जितने प्रसाद चढ़ाया उन सबका टोटल करूंगा। तो ये 12,000 आ गई LIC की, ठीक है, 1/20 और ये LIC के 12,000। और क्या किया सर? सर 1/20 तो पीपीएफ के थे, 12,000 LIC के, 30,000 की FD कराई। तो ये सर पीपीएफ, ये LIC और FD कराई 30,000 की। टोटल मैंने 80C में कितना ताम झाम जोड़ दिया सर? टोटल 80C का ताम झाम मैंने जोड़ दिया 1,20,000 प्लस 12,000 प्लस 30,000। सर टोटल ताम झाम जोड़ दिया 1,62,000 80C का। 80C की लिमिट कितनी है? 80C की सर 80C की लिमिट है 1.5 लाख, ठीक है ना, विच एवर इज लेस। तो 1,62,000 और 1.5 लाख विच एवर इज लेस कितना हुआ सर? 80C में मुझे मिल जाएंगे 1.5 लाख रुपए, यानी 80C में मैं कितने जाऊंगा सर? 1.5 लाख रुपए। देखो यही बात सॉल्यूशन में ऐसे लिखिए। सॉल्यूशन कैसे करना है? सॉल्यूशन वैसे करना है जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम में है ना दिया, यानी कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, बिल्कुल डिट्टो यही सॉल्यूशन करना है। पहले मैंने बता दिया एग्जामिनर को सर टोटल 80C में जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल 80C का इन्वेस्टमेंट सर, टोटल 80C का इन्वेस्टमेंट 1/62 है, लेकिन लिमिट है कितनी? 1.5। तो भैया मैं 80C के लिए एलिजिबल कितना हो गया? तो सर 80C में मेरी एलिजिबिलिटी बैठती है 1.5 टोटल, ठीक है सर, मजा ही आ गया, राइट। नोट कर लिया होगा 80C? हाँ सर नोट कर चुके हैं। 80C के बाद अब मुझे कहाँ जाना है सर? 80C के बाद अब मुझे सीधा NPS में कूदना है। तो ध्यान रखना NPS का मैंने तुम्हें क्या है ना ट्रिक बताई थी, क्या राज की बात बताई। जब भी मुन्ना NPS की बात आएगी तो उनके सेक्शंस में घुसना पड़ेगा। पहले कंपनी कंट्रीब्यूशन नहीं, अपनी बात करूंगा मैं, है ना। पहले मैं जाऊंगा 80CCD1 में, ठीक है ना, और साथ में मैं जोड़ूंगा 80CCD1B। ये दो सेक्शन बताए मैंने। ट्रिक क्या बताई? पहले पैसा 80CCD1B को देंगे, फिर पैसा 80CCD1 को देंगे, ठीक है। किसका कंट्रीब्यूशन है ये सर? एम्प्लॉय का कह दो या सेल्फ एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूशन कह दो। मेरा कंट्रीब्यूशन, कंपनी को लेना देना, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, राइट। तो इस क्वेश्चन में एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात चलेगी, तो यहां मैं ले देता हूं डिट्टो का कंट्रीब्यूशन। डिट्टो है ना इसमें, डिट्टो का कॉन्ट्री। तो भैया डिट्टो का कॉन्ट्री देख लेते हैं कितना कितना कर रही है डिट्टो। डिट्टो, ओ मुन्नी डिट्टो बताइए, मुन्नी डिट्टो कह रही है, मुन्नी डिट्टो सर 180 करा है मैंने, 180, ठीक है। और मुन्नी डिट्टो की कंपनी भी कह रही है हमने भी 180 करा है। कहां पे? NPS, 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 NPS 180। अगर 180 डिट्टो कंट्रीब्यूशन करे बैठी है तो बताओ पहले मुझे कहां जाना है
सब पहले मुझे जाना है 80 सीसीडी 1B में बिना दिमाग लगाए, बिना है ना कुछ लोचा किए 80 सीसीडी 1B में घुस जाओ। डिट्टो ने कितना डाला 180, पर 80 सीसीडी 1B में ले कितना सकता हूँ मैं, मैक्सिमम 50। तो डिट्टो का कंट्रीब्यूशन 180, 80 सीसीडी 1B की लिमिट है 50। तो मुन्ना विच एवर इज लेस, 80 सीसीडी ने मुझे कितने दे दिए, 80 सीसीडी ने मुझे 50,000 रुपए दे दिए, 50,000। ठीक है मुन्ना, तो 1,80,000 है ना, 1,80,000 माइनस 50,000, 130 बच गए मुन्ना, 130 बच गए, नहीं बच गए? हाँ सर बिल्कुल बच गए, मजा ही आ गया, 130 बच गए। 130 को कहां कूदाओगे, 1,30,000 को कूदाओगे सीसीडी 1 में। अब 80 सीसीडी 1 में 130 जाएगा, टोटल कितना डिट्टो कंट्रीब्यूशन, टोटल डिट्टो कंट्रीब्यूशन था 1,80,000। पहले मैंने कहा दे दिए, पहले मैंने दे दिए 80 सीसीडी 1B में। बैलेंस, बैलेंस बताओ कितना बचा, 31 बचा। तो मुन्ना यहाँ क्या लिखूंगा बैलेंस में, सर बैलेंस 1,30,000 किस में चला गया, 80 सीसीडी 1 में रिडक्शन ले लूंगा। अब मुन्ना 80 सीसीडी को बैलेंस देने के बाद, अब 80 सीसीडी 1 को बैलेंस देने के बाद 80 सीसीडी 1 में घुसो और फॉर्मूला लगाओ। 80 सीसीडी 1 में घुसो और फॉर्मूला लगाओ। सर 80 सीसीडी 1 का फॉर्मूला था अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड और लिमिट क्या थी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की। डिट्टो अगर कंट्रीब्यूट करेगी मुन्ना तो क्या लिमिट थी, सर अमाउंट कंट्रीब्यूटेड और डिट्टो की 10% ऑफ सैलरी, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड और 10% ऑफ सैलरी। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है ये आप जानते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड 1,30,000 सर, अमाउंट इन्वेस्टेड 1,30,000 राइट। ये वाला पहले मैंने किसको दे दिया 80 सीसीडी 1B को, अब मैंने बचाओ किसको दे दिया 80 सीसीडी 1 को। तो 80 सीसीडी 1 के लिए 130 बचा, तो यही मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड है। अब आएगा 10% ऑफ सैलरी। सर 10% ऑफ सैलरी के लिए यहाँ बेसिक और डीए परसेंटेज वाला, यहाँ बेसिक और डीए तो दे नहीं रखा मुन्ना, तो सर यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ ट्रिक है निकालने की। ये क्या ट्रिक है सर निकालने की, ये 15,000 है ना राइट, सॉरी ये 15% है 1,80,000। 1,80,000 अगर 15% है, यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते, यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते नालायको। अगर 15% 1,80,000 है तो 10% कितना होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड सर, सिंपल यूनिटरी मेथड राइट। क्या करेंगे सर, जल्दी निकालो यूनिटरी मेथड से कि सर क्या निकलेगा, है ना। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, दिल में तो है ही, नोट्स में भी बना लेते हैं सर। सर 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 अगर 15% 1,80,000 है तो 10% कितना होगा राइट। कोई क्वेश्चन मार्क को डेटा नहीं है तो यही मानना पड़ेगा सर। 1,80,000 रुपए डिवाइड बाय 15 इंटू 10, सर ये आया हमारा 1,80,000 डिवाइड बाय 15 इंटू 10, सर ये आया हमारा 1,20,000, सर 1,20,000 राइट। तो मुन्ना ध्यान से सोच के समझ के, इन्वेस्टमेंट कितना किया 1,30,000, 10% ऑफ सैलरी कितना आया 1,20,000, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो कम है, विच एवर इज लेस। क्या लेस है सर 1,20,000। ज्यादा क्या फॉर्मूला, एसआर के खोलो अपना, ये फॉर्मूला है। 80 सीसीडी 1 में जाके एसआर के खोलो, 80 सीसीडी 1 में जाके एसआर के खोलो, ये फॉर्मूला है सर। जो विच एवर इज लेस आता है इसको किससे कंपेयर करते हैं, विच एवर इज लेस और 80 सीसीडी 1 की लिमिट 1.5 लाख रुपए। तो विच एवर इज लेस 1,20 और 1.5 लाख रुपए की लिमिट, इनमें से जो कम होगा, इनमें से जो कम होगा वो मेरा 80 सीसीडी 1 की रिडक्शन का आंसर होगा। इनमें से कम है सर 1,20,000। तो इसका मतलब अब 80 सीसीडी 1 का आंसर कितना हुआ सर, भले ही मैंने 80 सीसीडी 1 में 1,30 डाले हैं, भले ही मैंने 80 सीसीडी 1 में 1,30 डाले हैं, पर रिडक्शन कितनी मिलेगी सर, फॉर्मूला लगाने के बाद 1,20,000। तो 80 सीसीडी में रिडक्शन कितनी मिली सर 1,20,000, ठीक है ना। तो यहां लिख देते हैं सर 1,20,000। अब अगर ध्यान से देखो तो 80 सीसीडी 1 में
1,20,000, 80 CCD 1B में 50, 80 CCD 1 में 1,20,000 और 80 CCD 1B में 50, राइट। नोट अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में हेडिंग डाली 80 CCD 1, सिर्फ कौन सी हेडिंग डालनी है? 80 CCD 1, सिर्फ 1, ठीक है। ये क्या आ गया सर? एक भी सीधा आउटर कॉलम में, राइट। ये इन्होंने जैसे मैंने कैलकुलेट किया, इन्होंने ऐसे दिखा रखा है 10% ऑफ सैलरी, इस तरीके से निकाल के सैलरी में निकाल के दिखा रखी है, ठीक है। चलो मैं बात, अब क्या इसमें ट्रिपल सी है? नहीं है सर। अब मैं यहाँ पे आऊंगा मुन्ना, अब मैं यहाँ पे आऊंगा, इन 3 सेक्शन को एक साथ टोटल करूंगा, इन 3 सेक्शन को। 80C में मुझे कितने दिए? 80C ने मुझे दिए 1.5 लाख, ये हम निकाल चुके हैं सर। 80C ने मुझे 1.5 लाख दिए, तो 80C के मैंने यहाँ के लिख दिए 1.5 लाख। समझना ध्यान से, बहुत खतरनाक बात लिखने जा रहा हूँ मैं। चटपटी बात, चटपटी बात अलग से लिखना, एग्जाम में चटपटी बात लिखना, एग्जाम में है ना 80 CCE डालना, राइट। 80 ट्रिपल सी इस क्वेश्चन में कितना है सर? 80 ट्रिपल सी इस क्वेश्चन में निल है, ये हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। 80 CCD 1 कितना है? 80 CCD 1 सर, 80 CCD 1 निकाला मैंने 1,20,000, राइट। पहले इन तीनों का टोटल करेंगे सर, इन 3 सेक्शन का, तिगड़ी का, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इन तीनों का पहले टोटल करेंगे। अब टोटल कितना आया सर? टोटल कितना आया सर? टोटल आया 1.5 लाख प्लस 1,20,000, ठीक है ना सर। टोटल आ गया 2,70,000 सर। ये टोटल मेरा बैठा 2,70,000, 2.7 लाख। पुलिस आई 80 ट्रिपल सी। पुलिस ने कितने बोले? पुलिस ने बोले भाई ऊपर के 3 सेक्शन और 1.5 लाख विच एवरेज लेस, ऊपर के 3 सेक्शन और 1.5 लाख विच एवरेज लेस। इन दोनों में क्या कम है सर? इन दोनों में 1.5 लाख ही कम है। इसका मतलब जान चली जाए चाहे, इन तीनों का टोटल और 1.5 लाख विच एवरेज लेस, 1.5 लाख मेरा आंसर आया इन तीनों का मिला के। इन तीनों का मिला के मैं 1.5 लाख से ऊपर नहीं जा सकता। 80C कैसे कैलकुलेट किया? 80C मैंने जस्ट कैलकुलेट किया, जैसे मैंने आपको दिखाया कि भाई पीपीएफ में इतना डाला, LIC के 12 और FD के इतने, ये मैंने कैलकुलेट किया था 80C। सर ट्रिपल सी निल है, CCD 1 कैसे कैलकुलेट किया? CCD 1 सर, CCD 1 मैंने कैलकुलेट किया, ये रहा आपकी नजरों के सामने सर, ठीक है ना। डिट्टो के लिए CCD 1, तो सर CCD 1 की कहानी ये रही, CCD 1, राइट। और CCD 1 को मैंने कैलकुलेट किया, ये और 10% ऑफ सैलरी विच एवर लेस और 1.5 लाख विच एवर लेस, तो 1,20,000 आ गया CCD 1 में। तो CCD 1 कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पुट कर दिया, ट्रिपल सी है नहीं, पुलिस के साथ जोड़ दिया, 1.5 लाख से ऊपर नहीं जा सकते, तो आंसर आ गया 1.5 लाख। सर इसको एग्जाम में कैसे दिखाएंगे? इसको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे जैसे आपके नोट्स में है, राइट। 270 ऊपर देखो, ये मैंने 270 निकाला, ठीक है। पुलिस के साथ कंपेयर करके 1.5 लाख आंसर आ गया, यहाँ भी यही है सर। 270 ये निकाला मैंने तीनों सेक्शन का टोटल, और पुलिस के साथ कंपेयर किया। ट्रिपल सी कौन है? CCE कौन है सर? हमारा CCE है हमारी पुलिस। पुलिस जो एंड में बोलेगी वही मानना पड़ेगा। और फिर आंसर हमारा क्या आ गया सर? आंसर आ गया हमारा सर 1.5 लाख इन तीनों का टोटल। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सर? सर इतनी बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। फिर इसके बाद जो आपने चटपटी बात नोट करी, उसमें मैंने तुमने एक चीज और बताई थी सर। अब ये तो 1.5 लाख हो गया, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला? रोने का नहीं बिल्कुल भी। इसके साथ तुम्हें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? क्या मिलेगा सर? मथुरा के पेड़े, आगरे के पेठे, क्या एक्स्ट्रा मिलेगा सर? एक्स्ट्रा मिलेगा 80 CCD 1B, और 80 CCD 1B मैंने आपको अभी वर्किंग नोट में लिखवाया। एक 80 डाला डिट्टो ने और 1B के 50 विच एवरेज लेस 50,000 रुपए आप उसमें क्लेम करेंगे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में। तो सर 80 CCD 1B में स्टेप नंबर 1 में पहले से ही निकाल चुका हूं। तो ये रही बात सर 80 CCD 1B की, ठीक है मुन्ना। अब आया 80 CCD 1B, 50,000 एलिजिबल है NPS के लिए, ये आ गया 80 CCD 1B का आंसर, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया? पहले 3 सेक्शन को टोटल किया पुलिस के साथ, फिर 80 CCD 1B दिया। अब आता है कंपनी का कंट्रीब्यूशन। तीसरी चीज क्या बताई मैंने? कंपनी का कंट्रीब्यूशन। तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन
है ना, कंपनी का कंट्रीब्यूशन। अब कहां जाएंगे हम उसके लिए, 80 CCD 2 में, 80 CCD 2 में, 80 CCD 2 में जाएंगे। ठीक है मुन्ना, 80 CCD 2 क्या बोलता है, कंपनी, एम्प्लॉयर चेक करो कौन है सर, एम्प्लॉयर है नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है मुन्ना, तो हम किस तरीके से निकालते थे बताओ जल्दी। सर हम निकालते थे अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कंपनी, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कंपनी, इन्वेस्ट बाय कंपनी और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। क्वेश्चन में क्या लिखा है, जितना डिट्टो इन्वेस्ट करती है उतना ही कंपनी इन्वेस्ट करती है। सर डिट्टो इन्वेस्ट करती है 1.8 लाख एनपीएस में, तो कंपनी भी 1.8 लाख ही इन्वेस्ट करेगी और 10% ऑफ सैलरी। ये रहा मुन्ना 10% ऑफ सैलरी, तुम्हारी नजरों के सामने, जिगर के पास तक लेके जाओ सर। 10% ऑफ सैलरी ये निकाला 1/20, तो भैया 10% ऑफ सैलरी कितना आ गया सर, 10% ऑफ सैलरी आ गया 1,20,000 विच एवर इज लेस, जो भी इनमें कम है, जो भी इनमें कम है। अब इन दोनों में कम क्या है सर, सर इन दोनों में कम है 1.2 यानी 1,20,000। तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन, कंपनी का कंट्रीब्यूशन 80 CCD 2 में, कंपनी का कंट्रीब्यूशन 80 CCD 2 में कितना मिलेगा सर, 1,20,000। अब मेन फॉर्मेट में आऊंगा मुन्ना, मुन्ना मुन्नियो, मेन फॉर्मेट में आऊंगा, क्या लिखूंगा सर, कंपनी का कंट्रीब्यूशन 1,20,000, कंपनी का कंट्रीब्यूशन 1,20,000 ये रहा सर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ सैलरी, जो मैंने वर्किंग नोट में निकाला अभी 1,20,000। टोटल डिडक्शन कितनी हो गई, टोटल डिडक्शन कितनी हो गई बताओ। अब इन सबको टोटल कर दो, यानी तीन चीजों को ऐड कर दो। कौन सी तीन चीज मैंने बताई, पहले तिगड़ी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा पुलिस के साथ कंपेयर करके, पहले 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा पुलिस के साथ, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा पुलिस के साथ, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा पुलिस के साथ, राइट। तो ये हो गया 80C, ये हो गया 80 CCD 1, और इस क्वेश्चन में 80 CCC था नील, तो ये हो गए मेरे 3 सेक्शन। ठीक है, 80C 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा में, 80 CCC 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा में, 80 CCD 1 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा में। इन तीनों को जोड़ दो और पुलिस से कंपेयर कर दो, इन तीनों को जोड़ दो और पुलिस से कंपेयर कर दो, इन तीनों को जोड़ दो और पुलिस से कंपेयर कर दो। इन तीनों को जोड़ा और पुलिस से कंपेयर किया, राइट, तो मेरा आंसर आया 1.5 लाख। ये हो गया मेरा पहला काम। दूसरा काम, पेड़े, पेड़े पेठे, ठीक है ना, स्पेशल मिठाई। दूसरा काम स्पेशल मिठाई, ठीक है ना, आगरा के पेड़े, आगरा के पेठे, मथुरा के पेड़े, ये आ गए सर 50,000, स्टेप नंबर 1 में हमने निकाला। तीसरा काम, तीसरा काम हमने क्या किया सर, कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। ठीक है, नीचे एक नोट भी डाल देंगे सर, ये 1,20,000 रुपए जो आए हैं कंपनी का कंट्रीब्यूशन, तो ये जो कंट्रीब्यूशन निकाला कंपनी का 1,20,000 रुपए, सर ये भी तो सैलरी में ऐड होने थे सर, ये भी तो सैलरी में ऐड होने थे। तो सर 1,20,000 रुपए हम सैलरी में ऐड कर देंगे, 1,20,000 रुपए ऐड इन सैलरी। तो सैलरी में कितना ऐड करेंगे, 1,20,000 रुपए, ठीक है, क्योंकि जो एम्प्लॉय को रिडक्शन मिली। लगा लो काटे। सर अब क्या हो गया, अब क्या हो गया सर, अरे मुन्ना रैप्टे लगेंगे, रैप्टे। भैया कंपनी का कंट्रीब्यूशन जो है 1,20,000 रुपए, कंपनी का कंट्रीब्यूशन जो है 1,20,000 रुपए, क्या वो 1,20,000 रुपए है? नलायको, कंपनी का कंट्रीब्यूशन 1,20,000 रुपए थोड़ी है, कंपनी के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन 1,20,000 है। कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना है, कंपनी का कंट्रीब्यूशन ये लिखा देखो, जो हरे पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, इन्वेस्टेड बाय कंपनी, कंपनी का कंट्रीब्यूशन, इन्वेस्टेड बाय कंपनी, कंपनी का कंट्रीब्यूशन। तो भैया कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना है, कंपनी का कंट्रीब्यूशन 180 है। यहाँ 80 CCD 2 में कंपनी के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन तो 120 है, कंपनी कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन तो 120 है, पर कंपनी कंट्रीब्यूशन सैलरी में ऐड कितना होगा, ठीक है ना, 180। 100% कंपनी का कंट्रीब्यूशन, 100% कंपनी का कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे, सैलरी में ऐड करेंगे, ऐड इन सैलरी, ऐड इन सैलरी। इस क्वेश्चन पे खतरा बनाने ला बहुत ज्यादा, और बार बार
इसको कहना ना बार बार हाँ बोलो यार हाँ, ऐसी बार बार हाँ बोलो यार हाँ, बार बार इस क्वेश्चन को हमें करना है। क्या बात याद रखेंगे, कंपनी के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन भले ही यहाँ 1/20 आई हो, कंपनी कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन भले ही यहाँ 1/20 आई हो, सैलरी में कितना ऐड करेंगे, सैलरी में तो उतना ऐड करेंगे जितना मेरी कंपनी डाल रही है। मेरी कंपनी कितना डाल रही है, मेरी कंपनी तो भैया 180 डाल रही है, तो 100% जो मेरी कंपनी डाल रही है मेरे बिहाफ पर पैसा 1,80,000 रुपए, तो भैया 1,80,000 रुपए ही सैलरी हेड में ऐड होगा, 1,80,000 रुपए सैलरी हेड में ऐड होगा। डिडक्शन के फॉर्मूले में 1/20 आया है, ठीक है। यही बात खतरा बना के ये लिखी, एंटायर कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन, डेंजर बन रहा है इसलिए एंटायर कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी हेड में जाएगा, लेकिन 80 CCD 2 में जब डिडक्शन देंगे तो वो 10% ऑफ सैलरी से कंपेयर करके देंगे, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी सर। और ये 1/30 हमने निकाला था पर 10% ऑफ सैलरी कंपेयर करके 1/20 आया, ये वाली बात कह रहा है, ठीक है सर। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसलिए इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लेंगे कितनी बार करना है, कम से कम रीड और डू, है ना, 5 बार कम से कम इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों, 5 बार कम से कम इस क्वेश्चन को करना है, तब सैलरी हेड के साथ साथ 80 CCD का खेल भी समझ में आएगा। और पुलिस कह रही है आपने चाहे 80C में पैसा डाला हो, CCC में पैसा डाला हो, CCD है ना 1 में, यहाँ लिख लो CCD 1, ठीक है, CCD 1 में पैसा डालो, एम्प्लॉय लगे तो क्या होगा, 1.5 लाख से ऊपर ना चले जाइए भैया, है ना, 1.5 लाख से ऊपर मत चले जाइए कतई भी, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 1.5 लाख, जो हम सीख चुके हैं तीनों सेक्शन का टोटल और पुलिस से कंपेयर करके। अब सर घर पे क्या करना है, क्वेश्चन 70, बोलो सर मजा ही आ गया। क्वेश्चन 70 ये जो दे रखा है, would your answer be different, ये if ditto contribute 1/20 being 10% of salary। अब तुम्हें निकालना है, यहां उसने कितना किया, 180 किया ना, 180 किया being 15% ऑफ सैलरी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 180 15% ऑफ सैलरी की जगह 1/20 10% ऑफ सैलरी, यानी क्वेश्चन में ये वाली लाइन बदल लो बस, जहां 180 और 15 लिखा है, यहाँ 1/20 और 10 कर लो। अब क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है आपको, मजा आएगा सर क्या क्वेश्चन दिया आपने। अगला जो क्वेश्चन घर के लिए है बहुत ही शानदार, इसके ऊपर लिखा भी है धमाका, सॉल्यूशन नहीं है इसका, सॉल्यूशन मैं खुद कराऊंगा और धमाकेदार क्वेश्चन है। मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या लिखी है बातें, बहुत ही बढ़िया ताकि तुम्हें दिमाग में रहे, ठीक है, राइट, नोट करेंगे साथ में। सूजी शीप है कि नहीं बात, पेपा लिमिटेड, और क्या पेपा में तो सूजी शीप आती है, राइट। पेपा वाले कार्टून में पेपा लिमिटेड में बेसिक सैलरी बहुत मोटी पार्टी है, 72 लाख की तो बेसिक है। अदर पर्क मतलब जो भी पर्क वर्क रहे होंगे सब टैक्सेबल है ना, 6 लाख के आगे लिख दो, जो भी अदर पर्क है ये सारे के सारे आउटर कॉलम के टैक्सेबल है ना। अदर टैक्सेबल पर्क कितने हैं, 6 लाख, राइट। शी कॉन्ट्रीब्यूट 2 लाख रुपए इन आरपीएफ सैलरी में कूदना पड़ेगा, 7,20,000 एनपीएस सैलरी के साथ साथ एनपीएस के बारे में मैंने सैलरी में पढ़ाया था, और यहाँ भी सीसीडी में भी कूदना पड़ेगा। पेपा कंट्रीब्यूट कर रहा है, पेपा लिमिटेड कंट्रीब्यूट कर रही है 9.5 लाख आरपीएफ में, 9.5 लाख आरपीएफ में, याद रखना 9.5 लाख तो आरपीएफ में, 5 लाख सुपर एनुएशन में, 5 लाख सुपर एनुएशन फंड में, 5 लाख सुपर एनुएशन फंड में, ठीक है, और 8 लाख रुपए एनपीएस में कर रही है पेपा। तो पेपा ने 3 जगह पर, पेपा लिमिटेड ने 3 जगह पर कंट्रीब्यूट किया, आरपीएफ में भी कंट्रीब्यूट किया, सुपर एनुएशन में भी किया और एनपीएस में भी किया। अब एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या निकालना है, टोटल इनकम निकालना है। यानी हिंट दे देता हूं, सैलरी के अंदर भी जो लोचा है वो भी सॉल्व करना है, और 80 सीसीडी इन सब का लोचा भी सॉल्व करना है। ध्यान से सॉल्व करेंगे, अगर तुमने क्वेश्चन कर लिया तो तुमने समझ लो जंग जीत ली। अगली वीडियो से पहले जरूर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, और जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ध्यान से कंपेयर करेंगे, सर आपने क्या कराया और हमने क्या किया है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए।